Dear students, Assalamu alaikum. Also topic the Iraq invasion. أسۍ پران ترٛیٚیِم چیپٹر ییٚمیُک ناو چھُ US hegemony in world politics यानी عالمی سیاست में امریکہ کی سرداری. اَتھ منٛز پوٚر اَسہِ لاسٹ کلاسس منٛز 9/11 and the global war on terror. یہِ چھنہٕ بیٚیہِ رِپیٖٹ کرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ. اَمہِ برونٛٹھ کہِ أسۍ کرو أزیُک ٹاپِک دَ عراق اِنویجن شروٗع أسۍ ترٛاوو عراقچہِ ہسٹوری پٮ۪ٹھ اکھ نظر. Dear students, इराक एशिया का एक अहम अरब और मुसलमान मुल्क है. इराक तेल के ज़खायर में दुनिया में दूसरे नंबर पर है. इसके जनूब में कुवैत और सऊदी अरब, मगरिब में उर्दन, शिमाल मगरिब में शाम, शिमाल में तुर्की और मशरिक में ईरान है. इराक दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में शामिल है जिसने कई तहजीबों को जन्म दिया है. फ़लस्तीन की तरह इसे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सरजमीन कहा जाता है. हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम और हज़रत खज़र अलैहिमुस्सलाम का ताल्लुक इसी इलाके से था. 2003 में इस पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया था जो ताहाल जारी है. अलबत्ता एक बराए नाम हुकूमत कायम है. इसकी गालिब अक्सरियत मुसलमानों पर मुश्तमिल है. अलबत्ता काफ़ी तादाद में मसीही भी हैं. इसका दारुल हुकूमत बगदाद है जो इसका सबसे बड़ा शहर है. इसके अलावा नजफ, कूफा, बसरा, करबला, मोसल और करकूक इसके मशहूर शहर हैं. दरियाए दजला और फुरात इसके मशहूर दरिया हैं. इनके दरमियान की वादी इंतहाई ज़रखेज़ है और इसमें 7 से 9,000 साल से भी पुराने आसार मिलते हैं. सुमेरी, इकादी, असीरिया और बाबुल की तहजीबें इसी इलाके में परवान चढ़े और फना हुए. यह ٲس اکھ نظر عراقچہِ ہسٹری پٮ۪ٹھ. وۄنۍ کرو أسۍ پنُن ٹاپِک شروٗع یُس the Iraq invasion. Dear students, on 19 March 2003, the US launched its invasion of Iraq under the code name Operation Iraqi Freedom. More than 40 countries joined the US-led coalition of the willing after the UN refused to give its mandate to the invasion. यानी 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम यानी ऑपरेशन आज़ादी इराक के तहत इराक पर हमला कर दिया. US की क़यादत में 40 से ज़्यादा मुल्कों ने कोलिशन ऑफ द विलिंग यानी रज़ामंदों का मखलूत इत्तिहाद के नाम से जमात बनाई जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस हमला की इजाज़त देने से इनकार कर दिया. इस हमला के लिए एक बनावटी बहाना ये था कि इराक को बड़ी तबाही
इस हमला के लिए एक बनावटी बहाना यह था कि इराक को बड़ी तबाही के हथियारों वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को जमा करने से रोकना है। यूएस ने इस जंग में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा फौजी मुहैया किए। Since no evidence of weapons of mass destruction has been unearthed in Iraq, it is speculated that the invasion was motivated by other objectives such as controlling Iraqi oil fields and installing a regime friendly to the US. चूँकि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का कोई सबूत नहीं मिला, लिहाजा यही समझा गया कि इस हमले के असल मुहर्रिकात कुछ और थे, जैसे कि इराक के तेल ज़खायर पर कब्ज़ा और यूएस की पिट्ठू हुकूमत का क़याम। अगरचे सदाम हुसैन की हुकूमत बहुत जल्द ही गिर गई, लेकिन अमेरिका की हुकूमत इराक को ज़ेर नहीं कर सकी। Although the government of Saddam Hussein fell swiftly, the US has not been able to pacify Iraq. The government of Saddam Hussein fell like a pack of cards. Baghdad fell on April 9, 2003. Later on December 13, 2003, Saddam Hussein was also captured. Instead of full-fledged war, insurgency against US occupation was ignited in Iraq. यानी इराक में पूरे पैमाने पर अमेरिका के कब्ज़े के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। यूएस के तकरीबन 3000 फौजियों ने जान से हाथ धोए, लेकिन इराकियों की अमवात की तादाद कहीं ज़्यादा है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हमले के बाद से अब तक 50,000 इराकी मर चुके हैं और अब ये माना जाता है कि यूएस की क़यादत में यानी यूनाइटेड स्टेट्स की क़यादत में होने वाला ये हमला सियासी और फ़ौजी एतबार से एक नाकामी थी। It is now widely recognized that the US invasion of Iraq was, in some crucial respects, both a military and political failure. The US Azuksun topic, the Iraq invasion, यानी इराक पर हमला, uses chapter US hegemony in world politics, यानी आलमी सियासत में अमेरिका की सरदारी परान छ। तम अजुक आज सोन टॉपिक द इराक इन्वेजन, यथ मज इराक ची हिस्ट्री पेट अख मुख्तसर नज़र त त्रो तो बे पोर अस के इराकस पेट कर आव हमल करने, क्याज आव हमल करने, किम कोर हमल, तो अथ मज कसा कंट्री आ शामिल, तो अथ मज कोता माली तो जानी नुकसान प्यो इराकस तुलुन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।